पिछले क्लास में बताए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम तुम लोगों को क्लास लेने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में का हूँ कि है चुके हैं इत्यादि। रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। नोट नंबर 1, इस टेंस में इस टेंस मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप अभिधि का प्रयोग होता है। नोट नंबर 2, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ चुका हूँ। मैं का मीनिंग होता है आई के साथ में हैव, रीड का भी रीड होता है। आई हैव रीड। वह लिख चुका है। ही के साथ में हैज। राइट का भी राइट, रॉट, राइटेन। राइट, रॉट, भी राइटेन होता है। तो आप इसमें देखेंगे पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, चुकी हो, चुके हो इत्यादि रहेगा तो उसे हम क्या समझते हैं?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान रहेगा चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, है ना। उसके बाद इस टेंस में क्रिया का रूप जो चलेगा, इस टेंस में क्रिया का रूप जो चलेगा, वर्ब का तीसरा रूप V3, वर्ब का तीसरा रूप V3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो लगता है, इस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब लगता है और फिर हैज। आप तुम लोग जानते हो हैव और हैज कौन कौन सब्जेक्ट के साथ लगता है। ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन क्या है, ही सी इट नेम के साथ में हैज का प्रयोग, बाकी सभी के साथ में क्या प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, हैव का प्रयोग होगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए बताए, उदाहरण के लिए मैं बताया मैं पढ़ चुका हूं। आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, चुका हूं, चुकी है, चुका है ना, ये सारे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका हूं, चुका है, चुके हैं, है ना, चुकी हो, ये सब रहेंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं, वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। अब इसमें देखेंगे कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। मैं पढ़ चुका हूं, मैं समझ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये क्या चीज का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो मैं पढ़ चुका हूं, मैं का मीनिंग क्या होता है, आई। आई आप बताइए, आई के साथ में क्या सहायक क्रिया लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। आई हैव। रीड का V3 रीड होता है, रीड रीड रीड। रीड V1, V2 तुम्हारा क्या हो गया, रीडिंग, और V3 तुम्हारा क्या हो गया, रीडिंग, V4 रीडिंग और V5 रीड्स होता है। तो यहाँ रीडिंग हुआ, V3 में क्या है, रीड है। फिर है आपको आगे देखेंगे, वह लिख चुका है, वह क्या किया है, लिख चुका है। तो आप देखेंगे इसमें भी चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। तो वह का मीनिंग होता है ही के साथ में क्या लगा है, हैज, और लिखना का मीनिंग होता है राइट, है ना। उसका V3 होता है राइटिंग, V2 होता है रॉट, V1 होता है राइट, रॉट, राइटिंग, राइटिंग्स, राइट्स। समझ में आया। तो क्रिया का ये रूप है V3, ये भी V3 है। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर टेक्स्ट में आपको ध्यान क्या देना है, पहचान को ध्यान देना है, क्रिया का रूप को ध्यान देना है, और ऑक्सिलरी वर्ब का ध्यान देना है। तीन चीज से ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाता है। तो आज बच्चों हम लोग को बताएं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य या क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, चुके हो इत्यादि रहेंगे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। इस नोट नंबर 1 में आपको बताया गया है कि इस टेंस में क्रिया का तीसरा रूप, इस टेंस में क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। फिर नंबर 2 नोट्स में लिखा है कि इस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताए हैं, मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड, वह लिख चुका है, ही हैज रिटन। तो आप कुल मिलाकर के परफेक्ट टेंस में जो देखने वाला चीज है, समझने वाला चीज है, पहचान इसको याद रखिए, चुका हूं, चुकी हूं, क्रिया का रूप याद रखिए V3, और ऑक्सिलरी वर्ब याद रखिए हैव और हैज। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ जाएंगे। समझ में आया सभी को? क्लास बहुत अच्छा लगा होगा।